हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि व्हाट आर योर पर्सनस इंटेंशंस फॉर यू। लाइक पर्सन इन योर माइंड। डेफिनेटली आप जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रख के रीडिंग देखेंगे, उस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके टूवर्ड्स, और डेफिनेटली आप अपने पर्सन का ही सोच रहे हैं। तो रिगार्डलेस आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आई डोंट नो क्या होता है कि कुछ दिनों तक बहुत स्मूथ चीज़ें चलती रहती हैं और फिर एकदम से जैमर्स लग जाते हैं, और मैं दूसरे चैनल पर 2-3 दिन से रीडिंग नहीं कर पा रही। इसी चैनल पर अपलोड हो जा रही हैं। इट्स ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। कोशिश पूरी होती है लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन मैं आज पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ पे भी एक रीडिंग अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो अपने पर्सन को अपने माइंड में लेकर आइए। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड देन सी के व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू। आपके लिए उनकी इंटेंशंस हैं क्या, आपके लिए उनका प्लान है क्या, आपके लिए वो करना क्या चाहते हैं, उनके माइंड में चल क्या रहा है। What are their intentions for you? Person in your mind, what are their intentions for you? Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. बहुत ही बहुत डिलेबरेट एनर्जी आई है, जैसे जानबूझ के किसी चीज़ को करना। आप दोनों के एक होने में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के एक होने में कोई एक इंसान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आपके ख़िलाफ़ है, बहुत ज़्यादा। और ये हमेशा इनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ये इंसान इनके साथ ऐसी कोई सिचुएशन कर देता है कि जैसे होते होते की बात जिसे कहना चाहिए ना, रह जाती है। वेल, आई विल बी ऑनेस्ट, ज़बरदस्ती का जिसे कहते हैं ना कि पकड़ा हुआ है इस रिश्ते को, तो ये रिश्ता चल रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इनकी इंटेंशंस में आपके लिए यही है कि जब तक इसने थामा हुआ है, जब तक इसने अपना हाथ दिया हुआ है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर इसने हल्का सा भी इसको झोल दिया या झटका दिया, तो मैंने फिर इसके लिए कोई अब ना फाइट नहीं करनी। आपको बड़ी मुश्किल हो रही होगी आजकल इनसे बातें निकलवाने में, क्योंकि एक तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कंट्रोलिंग और बॉसी हुए हुए हैं, और ये अपने बॉसी होने को और कंट्रोलिंग होने को आपको इल्ज़ाम देते होंगे कि तुम्हारी वजह से ना मुझे इतना सख्त होना पड़ रहा है, क्योंकि तुमने इतनी ज़्यादा सख्ती कर रखी है हर चीज़ के ऊपर कि मुझे तुम्हारी वजह से ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इनका रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में है। इनको किसी की नाराज़गी का बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि एक फ्रेम बना हुआ है इस फाइव ऑफ वॉन्ड्स को और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को लेकर। ये जो बंदा है जो इनकी लाइफ में मौजूद है, कौन है, भाई है, कोई हालात हैं, या कोई भी है, ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ बैर है, अल्लाह वास्ते का बैर है इनके स्टेबिलिटी से, आपके रिलेशनशिप से, आपके इनके साथ होने से। आई कैन हेयर कि आप एक ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जिनको दोनों भाइयों ने एक साथ पसंद किया हो, या कज़न्स थे या कोलीग्स थे,
दो दोस्त थे, आपकी दोनों से दोस्ती थी, दोनों की आपके लिए लाइकिंग डेवलप हो गई क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं आपकी मोहब्बत के लिए। तो इनकी इंटेंशंस क्या हैं? इनकी इंटेंशंस में एक बिहेवियर नज़र आ रहा है, कुजा के एक्शन। ये बहुत ज़्यादा अपने सराउंडिंग में ना ऐसी फेंस खड़ी कर देंगे, ऐसी झाड़ियाँ कह लें, ऐसी बाड़ लगा देंगे कि आप चाहें भी इनके साथ कोई बात करना या कुछ पूछना तो इनका पहला रिस्पॉन्स ये होगा कि तुम्हें इससे क्या, तुम्हें इससे क्या, मैं क्या भी करूं, इस तरह की बातें। अच्छा, इस तरह के बिहेवियर में आप दोनों ज़रा ठन भी जाते क्योंकि गुस्से वाली एनर्जी जो है ना वो ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है। पर्सन इन योर माइंड, उनकी इंटेंशंस, पर्सन इन योर माइंड, व्हाट आर योर पर्सनस इंटेंशंस फॉर यू? पर्सन इन योर माइंड, व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू? Nine of cups, no, it's a 6 of cups. Cancer, Scorpio, Pisces. ये सिंगल फादर हो सकते हैं, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मे बी ये सिंगल पेरेंटिंग में बड़े हुए हैं, द सन। डिस्टर्ब चाइल्ड, वेरी डिस्टर्ब चाइल्ड। FAS, father absence syndrome. Oh yes, strength card, Leo. Well, एक तो इनको ना एक फेथ है कि नो मैटर व्हाट आपके पास इनकी हर प्रॉब्लम का हल है। ये कंट्रोल होते हैं, या तो कोई इनकी बड़ी बहन है या फिर कोई इनके और इनकी बड़ी बहन में बहुत गैप है, एज गैप है। इन्होंने बिल्कुल ही अपनी बड़ी बहन को अपनी माँ का दर्जा देते हैं। ये पर्सन शायद इनकी बड़ी बहन ही है या फिर वालदा, और बहुत डिक्टेट करने वाली वालदा, अपनी विक्टम इमेज को बहुत ज़्यादा कैश करवाने वाली ख़ातून, और इनको इनकी ज़िंदगी के सारे मसले के हल जो हैं वो इन्हीं के पास हैं। ठीक है, व्हाट विल बी देयर इंटेंशंस फॉर यू, व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, या तो ये आपसे बिल्कुल क्लियरली इस बात को कम्युनिकेट कर देंगे कि आई एम नॉट द वन फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, तुम्हें पूरी आज़ादी है कि तुम इस रिश्ते से अगर जाना चाहो तो जा सकती हो या जा सकते हो। और किसी हद तक इन्होंने ऐसा माहौल बना भी दिया है जिससे आपका तकरीबन जाना बन गया है। और इनकी ईगो बड़ी सेटिस्फाई होती है इस बात से जब कोई वाकई इनको छोड़ देता है, बिकॉज़ ये कंफर्म हो जाते हैं कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं, लोग ऐसे ही होते हैं कि जैसे बचपन में मुझे किसी ने छोड़ा, इसी तरह हर किसी को एंड में छोड़ देना चाहिए। सेटल्ड लाइफ, हैप्पी लाइफ कुछ नहीं होती, बस चला जाए जब कोई तो उसको फिर याद करो, और यही इसी तरह सबके साथ निभनी चाहिए। और ये आपके वॉक अवे कर जाने से काफ़ी इत्मीनान में है कि देखो कोई डिफरेंट नहीं हुआ, मैंने जो कहा वही हुआ, जबकि अपने बिहेवियर पर इनको क्वेश्चन नहीं हो रहा। मैंने कहा ना, इनकी इंटेंशंस में कोई एक्शन नहीं नज़र आ रहा है, इनका बिहेवियर नज़र आ रहा है। तो ये कुछ आपके साथ ट्रीट ऐसा करेंगे, इनका नेक्स्ट, इनकी इंटेंशंस अगर मैं कहूँ तो ये कुछ आपके साथ इस तरह बिहेव करेंगे कि जानबूझ के ऐसा माहौल बना दें कि भाई तुम्हारे साथ तो ना कोई नफ्सियाती मसला है, तो मैं यहाँ से जाऊँ। एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद देम सिंस चाइल्डहुड। ये इनके साथ बचपन से हुआ है। इनको बहुत ज़्यादा खुशी ज़िंदगी में होना अजीब सा लगता है, इनको लगता है कि नहीं, ये राइट चीज़ नहीं है, खुशियाँ हर वक्त नहीं होती। और हालांकि आप इस रिश्ते में इनको बहुत ज़्यादा प्लीज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश कर रहे हैं, बट दे डोंट फील इट इन दैट वे।
और प्लस इनकी असल कमांड, इनकी असल डोर जो है वो किसी और के हाथों में। आपने बड़ा एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया होगा कि आप इनको कंट्रोल करें, इनको इनको मजबूती से इनका जबड़ा कस के रखें, इनको पकड़ के रखें। आपने बहुत सारे मामलात में इनका साथ दिया भी होगा। इन्होंने जैसा भी आपके साथ रवैया रखा, आपने बहुत हिम्मत का मुजाहरा, अगर मैं कहूँ तो, वो किया है। बट दिस पर्सन इज़ एक्चुअली दिस पर्सन इज़ हेल्पलेस बिकॉज ऑफ अपनी अपब्रिंगिंग की वजह से, अपने बचपन से देखे हुए माहौल की वजह से। इनकी इंटेंशंस में क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये इस हाल में ज़्यादा खुश हैं कि एक दूसरे को याद कर लो और जुदाई ले लो, और खुशियाँ ज़्यादा मिलें तो उनको सेलिब्रेट ना करो, अपनी खुशियों को छुपा के रखो, किसी को बताओ मत कि क्या चल रहा है, किसी को मत बोलो कि क्या हो रहा है। अगले के सामने हर वक्त तकलीफ़ का और मसाइल का रोना रो, ये इनकी इंटेंशंस में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। जब आप इनसे कोई ओपन कम्युनिकेशन करें, ये आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाएं जिसके बाद आपको लगे कि यार मैंने गलती करी, इसको ये तो वाकई प्रॉब्लम्स में मैंने बिला वजह में इसके ऊपर हल्ला बोल दिया। तो आपके पर्सन की पर्सन इन योर माइंड, व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस फॉर यू, व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू, ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग, व्हाट एल्स इज कमिंग। योर पर्सन's intentions for you. Person in your mind, their intentions for you. Deeply, see, look deeply within to discover your soul purpose in your relationship। ये आपको पुश करते करते आपको उस पॉइंट पे ले आएंगे कि आप, एक टाइम आएगा कि जब आप सोचेंगे कि शायद ये सब वाकई, इसने जितनी भी बातें कही थी, ट्विन फ्लेम वाइब लग रही है मुझे। थिंक ऑफ अ स्पेशल मोमेंट दैट बॉट यू मच जॉय विद योर पार्टनर। आप इनको मनाने के लिए बहुत ज़्यादा तगदौ करते हैं। आजकल ये आपको मना रहे हैं क्योंकि विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपने वाकई कोई ऐसी बात कही है इनको, और शायद आपने नाराज़गी का इजहार किया हो, बिकॉज़ ये आपको आइसोलेट करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इन्होंने शायद आपको आइसोलेट कर भी दिया होगा, फिर ये आपको याद दिला रहे होंगे कि अच्छा चलो तुम मान जाओ, तुम्हें उस दिन का वास्ता, तुमने देखो उस दिन कितनी अच्छी बात की थी, तुम कितना अच्छा लग रहे थे या कितना अच्छी लग रही थी, तुम उस लम्हे को याद करो, और यही तो ज़िंदगी है, इसी तरह होता है, तुम पता नहीं क्यों कहाँ पर तुम्हारी सोचें जा रही हैं, इस तरह की बातें, रिमार्केबल। नोटिस एवरीथिंग रिमार्केबल अबाउट योर रिलेशनशिप। देखिए, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि अगर तो इन्होंने आपसे कमिटमेंट कर ली, अगर तो इन्होंने आपसे कोई वादा कर लिया कि वील बी टुगेदर वन डे, तो आप यकीन करें, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि जैसे इनका रवैया ऐसा होगा कि जैसे इन्होंने आपके ऊपर एहसान किया है, क्योंकि ये हर वक्त अपना पलड़ा ये कहकर भारी रखेंगे कि मैंने तो पहले ही कहा था रिश्ते नहीं चलते, मैंने तो पहले ही कहा था क्या मोहब्बत, क्या आशिकी माशूकी, कुछ नहीं होता, बस ये सब लफाजियाँ होती हैं, हर कोई एक दूसरे की ज़िंदगी में थोड़े दिनों के लिए आया है। जबकि इनको अशद ज़रूरत है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन की, जो इनको ज़िंदगी में संभाले और इनको जोड़ के रखे। और आप की एनर्जी शायद इस रिश्ते में रहते हुए ड्रेन सी हो गई है। तो अगर तो इन्होंने, इनके दिल में अल्लाह ने कोई बात डाल दी, और अगर इन्होंने आपसे वादा कर लिया, और इन्होंने आपकी जद्दी पुश्तों पर एहसान कर दिया, तो ये बस हर वक्त इस बात का बाजा बजाते रहेंगे कि मैं तो बिल्कुल भी इस बात के लिए राज़ी नहीं था या राज़ी नहीं थी, मतलब तुम शुक्र करो कि मैंने जो है वो हाँ कह दी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। तो ऐसे रिश्ते या ऐसे इंसान की इंटेंशंस, उसमें हर वक्त ऐसा सोचना कि कौन सा दूसरा दरवाज़ा खुला हुआ है जिससे अब लात पड़ी और तब लात पड़ी। और बात सबसे बड़ी ये भी है कि इंसान अपनी विल से कुछ चाहे। जैसे मैं इस इंसान को देख रही हूँ, ये इंसान अपनी खुशी के लिए तगदौ कर रहा है, लेकिन सामने वाला उसके लिए ग्राउंड ऐसा सेट कर रहा है कि इसको ना मिल जाए कहीं सही मोहब्बत।
इसकी मोहब्बत को इतना खोखला कर दो कि जो चीज़ मेरी नहीं हुई वो इसकी भी नहीं होनी चाहिए। ये होता है बाज़ दफ़ा, क्योंकि सिंगल पेरेंटिंग में बहुत सारे शख्सियत के पहलू जो होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि जो लोग सिंगल पेरेंटिंग या बिल्कुल ऑर्फन्स होते हैं वो एक मुकम्मल शख्सियत बनकर बाहर निकलें, जबकि वो नहीं हो सकते, क्योंकि कोई ना कोई डेप्रिवेशन उनकी लाइफ में होती है, किसी एक चीज़ की महरूमी उनकी ज़िंदगी में होती ही होती है, और ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब ये पास्ट का जो पूरा का पूरा इनका ट्रॉमेटाइज फेज़ है वो अब इनके रिलेशनशिप और कमिटमेंट पर हावी हो रहा है। तो पर्सन इन योर माइंड व्हाट विल बी देयर इंटेंशंस फॉर यू, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को नटशेल में बंद कर देंगे। मेरे ख्याल में सुबह मैंने क्विक एनर्जी अपडेट में भी मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज बहुत सिमिलर सी रीडिंग जो है ना वो शाम में भी आई है। तो इनको खुशियाँ मिल रही हैं बट ये डिनाइल में हैं। इनको कंट्रोल करने वाला कोई शख्स है बट इनको एडमिट नहीं करना। इनके पास एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, लेकिन उन्होंने मिसिंग एनर्जी में रहना है कि बस मैं मिस कर लूँ, मैं उसको याद कर लूँ, मैं उस लम्हे को याद कर लूँ, मैं उस पल को या रिकॉल कर लूँ, बस ऐसी बातें, लेकिन प्रेजेंट वर्ल्ड में इनको नहीं रहना। तो दिस इज़ योर रीडिंग कि आपके पर्सन की लाइक व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन और व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू। दीज आर द कार्ड्स। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि फिर मैं ऐसी सिचुएशन में ऐसे इंसान का करूं क्या, तो आप मुझसे प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सिंगल क्वेश्चन का आंसर क्या उसका मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है, और आप कांटेक्ट करें और जो कुछ भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।